डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी चैप्टर नंबर 8.1 के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 8.1 प्रश्न वाली 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया जा रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया ABC और जिसमें B कोण समकोण बना लिया। जहाँ पे है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, इसीलिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर लिख लिए। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है और AC बराबर क्वेश्चन में नहीं है, इसीलिए AC बराबर यहाँ पे बिल्कुल खाली सा है। AC बराबर कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में दो क्वेश्चन दे दिए हैं। अब हमें देखना है सबसे पहले AC को। AC का मान क्या होना चाहिए? तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? अब यहाँ पे लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसका वैल्यू को पुट करना है, इसके मान को यहाँ पे रख देना है। AB की जगह पे यहाँ पे देखें AB यानी 24 सेंटीमीटर है, इसके सामने लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर लिख दी प्लस BC की जगह पे है 7 यानी 7 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AC स्क्वायर। AC को सेम इसी तरह उतारते रहना है। फिर यहाँ पे AC को भी उतार देते हैं। 24 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मरतबा गुणा करेंगे यानी 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। AC स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 625 होता है। अब यहाँ पे AC हमें निकालना है, ना कि AC स्क्वायर। क्या निकालना है? AC। इसीलिए AC यानी यहाँ से अगर स्क्वायर को खत्म कर दिया जाए तो इस साइड आके रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 625 और फिर रूट को अगर हमें खत्म करना है तो 625 का वर्गमूल करेंगे तो ऐसा लिखना होगा कुछ 25 गुना 25। अब इन दोनों में से एक को ले लेना है। AC बराबर 25। क्वेश्चन में हमें बताया था AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर नहीं बताया था, तो हमने AC निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को यूज किया और फिर AC बराबर 25 सेंटीमीटर निकाल लिया। इसीलिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख दी। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले याद कीजिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 6 सर्वसमिकाएं होती है, त्रिकोणमिति 6 सर्वसमिकाएं होती है और उसे मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि साइन थीटा, फिर यहाँ पे लिख देते हैं साइड पे साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर P/H, cos थीटा बराबर V/H, tan थीटा बराबर P/D। इसी को अगर हम उल्टा करके लिखते हैं तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर H/P D/P।
इन चीज़ों को मैंने एक वीडियो में बताया था। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई बी। यानी साइन का उल्टा कोसेक, इसीलिए यहाँ पे एच बाई पी आ गया। कॉस का उल्टा सेक, इसीलिए इसका उल्टा आ गया एच बाई बी यहाँ पे आ गया। और टेन का उल्टा कॉट, इसीलिए यहाँ पे पी बाई पी, इसीलिए यहाँ पे क्या है बी बाई पी। इसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल के ट्रिक से भी हमने जाना था। और इतना जानने के बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ नजर दौड़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। और एक चीज जो नोट में बताई जानी चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। नोट में बिल्कुल ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। अगर हमें कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा दिखाई दे, साइन सी, मतलब अगर किसी एंगल का नाम लेके एंगल का नाम डिनोट करके पूछा जाए, जैसे साइन सी, एंगल का नाम निर्धारित करके पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, जब साइन सी ये हो गया तो इधर से एक तीर फेंकेंगे ऐसे, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, पी होगा, यानी लंब होगा। अपने कोण के सामने वाले भुजा पी कहलाएगा हमेशा। अगर साइन ए कहा जाए, जैसे साइन ए कहा जाए, तो साइन ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला भुजा देखिए तो ये होता है। अगर साइन ए कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी कोण को निर्धारित करके पूछा जाए, निर्धारित किया जाए कि साइन ए या कॉस ए या साइन सी या कॉस सी, इसी तरह से, तो जस्ट उस कोण के सामने वाला भुजा हमेशा पी होता है, यानी हमेशा लंब होता है। इतनी चीज जानने के बाद अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं और देखते हैं फटाफट से। एक नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन ए और कॉस ए। साइन ए बराबर क्या है, पी बाई एच, हम जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं पी बाई एच। पी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए, इस कोण को देखेंगे, जब इस कोण को यानी ए को निर्धारित कर लिया गया तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा पी हो जाएगा, जैसा कि अभी भी नोट में हमने आपको बताया। और पहले क्या था, ये बी था, तो अब लिखेंगे पी कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बट एच कितना है, 25। मालूम ये पड़ा कि अगर किसी भी कोण को निर्धारित कर लिया जाए तो उसके सामने वाला भुजा पी होता है, इसीलिए 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। पी पहले तो ये था पी, लेकिन इस ए को निर्धारित करने के बाद जो भुजा पहले बी था वो पी हो गया, इसीलिए पी की जगह पे 7 सेंटीमीटर और एच की जगह पे 25 सेंटीमीटर आ गया। अब कॉस ए को थोड़ा सा देखते हैं इससे। कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं बी बटे एच, बी बाई एच। अब फिर यहाँ पे ए को निर्धारित कर दिया गया, कॉस ए को। अब अगर कॉस ए बराबर बी बाई एच जानते हैं और ये है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, इसके सामने वाली भुजा पी हो गया। जब ये पी हो गया तो ये वाली भुजा जो पहले पी था वो बी हो जाएगा। जब बी पी हो गया तो पी बी हो जाएगा। चूंकि कॉस ए, तो इसके सामने वाली भुजा पी हो गया, और जब ये पी हो गया तो ये एक ही साथ पी और बी नहीं हो सकता। जब ये पी हो गया तो इसे हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो बी बराबर 24 सेंटीमीटर, एच के सामने है 25,
25 सेंटीमीटर। ऐसा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। एक का साइन ए बराबर 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, कॉस ए बराबर 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर हम जानते हैं पी बटे एच। अब यहाँ पे देखेंगे, अब कोण सी को, एंगल सी को निर्धारित क्या है, एंगल सी को मतलब इस वाले कोण को लेकर बहस कर रहा है। जब इस वाले कोण को लेकर बहस कर रहा है तो एक तीर ऐसे मारेंगे तो ये भुजा क्या है, पहले से भी पी था, लेकिन ये सामने जब कोण को निर्धारित किया गया तो इसके सामने वाला भुजा हमेशा पी होता है, इसीलिए पी कितना है, पी के सामने लिखेंगे 24 सेंटीमीटर बटे एच 25 सेंटीमीटर आंसर। उसके बाद कॉस सी देखते हैं हम। कॉस सी बराबर कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। थीटा की जगह पे सी है, इसीलिए डी बटे एच। थीटा किसी भी एंगल का माप होता है, ये ध्यान रहे, थीटा किसी भी एंगल का माप होता है। तो यहाँ पे सी है, थीटा की जगह पे सी है, यहाँ पे बी बटे एच। अब कॉस सी, फिर वही बात, सी को निर्धारित कर दिया गया, मतलब ये पी बनेगा, और जब ये पी बन गया तो बचा हुआ भुजा बी ही बन सकता है। पी तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और एच बराबर 25 सेंटीमीटर।